Okay, hello everyone. So we have started already. We have finished the lens formula and lens maker formula. Now the third part is of the linear magnification. Okay, which is also very important part. ठीक है, ये हमने पढ़ा था, जस्ट अ फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, पर लेकिन अब हम इसके मैग्नी डेरिवेशन के बारे में देखेंगे, क्योंकि क्लास 12 में डेरिवेशन ज्यादा पूछी जाती है इन केस अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मूलेस के अलावा. ओके, सो लेट्स मूव विद द पार्ट ऑफ इट. ठीक है, सो हियर वी गो विद द linear magnification. Okay, so before this linear magnification, what this linear magnification is? So we can say linear magnification produced by a lens is defined as the ratio of the size of the image formed by the lens to the size of the object. Okay, and it is denoted by m. So what will be the formula now? So this formula becomes, that is m equals to, so it's a ratio of size of image by the lens and the size of object which is kept in front of the lens. So it becomes like, we can say HO, that is height of an image upon height of an object, or I upon O. Okay, so anything you can, that is also write it H, some write like H2/H1 है ना, height 2/height 1 ऑल्सो. तो ये भी आप लिख सकते हो क्या, height 2/height 1. सो एनीथिंग यू कैन राइट. सो मोस्टली हम यूज HI/H और या I/O करते हैं. ठीक है, अच्छा, इसका एक तरीका और होता है. ठीक है, तो इसको हम जब बात कर रहे हैं किसकी, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो है, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन. ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ U and F and U and V. We can say U and V and F, इनमें से भी हम ले सकते हैं. ठीक है, ठीक, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इसके लिए भी निकाल सकते हैं. ठीक है, कैसे रहेगा ये देखो. सो इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं वापस, एंड दैट विल बी M इक्वल्स टू V अपॉन U. तो इसको भी इंटरचेंज करके हम V की जगह क्या लिख सकते हैं, F अपॉन F प्लस U. ओके, ऑल्दो देयर आर वेरी रेयर चांसेस, पर लेकिन हाँ, फॉर्मूले के अंदर हम पूछ लिया जाता है फोकल लेंथ और उसके रिस्पेक्ट में मैग्निफिकेशन, देन वी कैन यूज इट. अच्छा, वी के फॉर्म में भी हो सकता है, तो हम इसको देखो वी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो एम इज इक्वल्स टू, सिमिलर रहेगा हमारा वी अपॉन यू के फॉर्म में, तो ये आ गया, और यहाँ आ जाएगा एफ अपॉन एफ प्लस यू, तो यहाँ था ही, तो ये बन जाएगा एफ माइनस वी अपॉन एफ. So there are the two formulas which can you can use. This one is for with respect to U and F, and this one is in respect to V and F. Okay. So just remember these are the formula. Now let's come to the part of the derivation of it. तो derivation में हमने एक चीज देखी थी, अगर आपको याद हो. So let me just draw the rough diagram for it. तो derivation में हमने इससे पहले लिया था when ray diagram when object is between C and F and image formed beyond C, and that is real and inverted and magnified, or we can say larger than object, magnified. So this was the diagram which we are taking it. So let's make a rough diagram. I'm not is using scale, तो यहाँ पे हम रफ डायग्राम में इसको बनाएंगे. तो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास कॉन्वेक्स, और बहुत ज्यादा गंदा बनाया है मैंने, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, इसको हम दोबारा बना के देखते हैं, बन जाए बस अच्छे से एक बार. ये आया. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे हम इसके ले लेंगे स्ट्रेट लाइन.
ठीक है, ऑल्दो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, पर लेकिन इसको हम बना सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ से ये हम इसको एरेज करेंगे अब, ये वाला। ठीक है, आई थिंक इतना अंडरस्टूड होगा, है ना? थोड़ा सा डायग्राम पे आई हैव टू वर्क, कि पेन टैप से डायग्राम स्ट्रेट कैसे, या फिर आई विल जस्ट पुट द इमेज, है ना? नेक्स्ट टाइम से मैं इमेज डाल दूंगा इसमें। तो अब यहाँ पे देखो, अपना ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है हमने, और ये ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से स्ट्रेट भेजा हमने, एंड देन इट विल पास थ्रू दी फोकस, दिस वी ऑल नो। हेयर इट विल बी दी फोकस। ओके, और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देन यहाँ से हम एक लाइन, सॉरी, ये लाइन हमारी जाएगी यहाँ से, इरेज हो जाएगा। ठीक है, हमारी एक लाइन जाएगी यहाँ से इधर। तो इस वाले को हमने यहाँ से भेजा, और ये गई इधर। इस वाले को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, यस। तो ये हमारा जो इमेज बन रही है वो बन रही है यहाँ कहीं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये एफ और बी के बीच में हमारा रिस्पेक्ट में आ गया। ठीक है, आई होप दिस मच इज बीन क्लियर, है ना सभी को? तो ये वाला पार्ट हमारा पहले ही बन रहा था, इसको हम एम बोल रहे थे, ये हमारा ओ है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया एफ वगैरह। ठीक है, इसको एफ डैश ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं जरा, है ना? तो नेमिंग में ग्रीन कलर को यूज करके देखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट से यहाँ तक की डिस्टेंस विल बी कॉल्ड यू, और ये इमेज तक की डिस्टेंस विल बी कॉल्ड वी, और फोकल लेंथ को हम बोलते हैं एफ। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच इज बीन क्लियर। ठीक है, नाउ नाउ लेट्स टेक, ठीक है, अब नाउ वी हैव टू टेक द ट्राइंगल्स। ठीक है, नाउ वी हैव टू टेक द ट्राइंगल्स। ये सारे क्लियर है? अच्छा, ये सी डैश हो जाएगा हमारा, बिकॉज यहाँ पे सी है ना, देखो, आई हैव नॉट मेड द सी हेयर। सो ये सी से बियॉन्ड चला जाएगा, एंड दिस विल बी सी डैश यहाँ पे। ठीक है, लेंस है ना, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए हमने पढ़ा हुआ था डबल कॉन्वेक्स में दो साइड दोनों होते हैं। ठीक है, नाउ अब वी हैव टू टेक द ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंड विच इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश। तो कौन कौन से ट्राइंगल होगा हमारे पास? मैं शेड कर देता हूँ हल्के से स्काई ब्लू कलर से। तो ए ओ बी यानी कि ये वाला पार्ट, ओके, एंड ए डैश ओ बी डैश यानी कि ये वाला पार्ट। तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्लैरिटी है क्या? ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब ये भी हमारे पास दो एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्या आ जाएगा? ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी? स्ट्रेट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि ए बी और ए बी डैश क्या हो जाएंगे? स्ट्रेट, यानी कि बराबर हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहां से हमारे पास आ जाएगा दोनों साइड्स वाला, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। क्लियर है? तो ये हमारे पास दोनों साइड्स आ गई, क्योंकि हमने ये पढ़ा था अभी कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से। प्रीवियसली हमने यही वाला देखा है ना पार्ट पूरा। अभी हमने इससे पहले वाले में जब देखा था लेंस, अगर नहीं देखा तो पिछले वीडियो में देखो, लेंस फॉर्मूले में हमने इस वाले को और इसको दोनों को बराबर कर दिया था, है ना? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी, ट्राइंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अब ट्राइंगल सिमिलैरिटी से ये हुआ, दोनों को रख दिया ना। अब हम इसमें क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे क्या भाई? कार्टेशियन साइन अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कार्ट, ओके, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर? अब देखो, न्यू साइन कन्वेंशन में अगर ए डैश बी डैश को देखें, तो देखो ए डैश बी डैश इज दी, ये इमेज है ना, ये वाला पार्ट क्या है? इमेज बन रही है ना मेरी। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइट ऑफ एन इमेज, या फिर आई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, या तो एच आई ले लूँ, या फिर इसको आई ले लूँ। और दोनों चीजें देखो कैसे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है ना, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस जो इसके नीचे है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, अच्छा, ए बी को देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हमें पता ही यानी एच ओ, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव में। अब सेम ओबी पे देखो, ओबी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये हमारी लाइट रे ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो हम तो अपोजिट जा रहे हैं, यहां से इधर चलेंगे इंसिडेंट रे के। तो हमारा यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। ठीक है, क्लियर है? यू नेगेटिव हो गया। फिर इसके बाद अगर ओबी डैश देखेंगे, तो ओबी डैश क्या हो जाएगा मेरा? पॉजिटिव में, क्योंकि हम इसी के साथ मूव कर रहे हैं इंसिडेंट रे के। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट जा रही है, तो इसी के साथ लाइट के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारी चीजें आ गई। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट इन दी
फॉर्मूला दैट इज ए डैश एंड बी डैश, तो हम यहां से इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, इसको पुट कर देंगे, तो इसको पुट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश क्या है हमारे पास, माइनस एच आई, और ए बी क्या है हमारे पास, एच, इसके रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू, फिर हमारे पास ये क्या है हमारे पास, वी, ओ बी डैश इज वी, और यू क्या है, माइनस यू। क्लियर है? ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज बीन क्लियर टिल नाउ। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करा, वैल्यूज को पुट करा। समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, पुट द वैल्यूज, कॉन्ग्रुएंसी वाला तरीका, एंड जस्ट डू इट। सो ठीक है, यहाँ हमारे पास ये चीजें आ गई। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन पार्ट। ओके अगेन, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। माइनस साइन कहाँ गया, देखो भाई, माइनस साइन यहाँ था, माइनस यहाँ था, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे हम यहाँ से इसको। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, कोई मैथमेटिकल रूल्स नहीं लगाने फालतू, मतलब अभी इसमें, ठीक है, जस्ट कट कर दिया हमने, खत्म। तो ये हमारे पास आ गया एच आई अपॉन एच ओ वी अपॉन यू। सो मैग्निफिकेशन क्या हो गया मेरा, एम इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, और वी कैन राइट आई अपॉन ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर, हेंस प्रूव्ड फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस के बारे में। ओके, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट द इश्यू इज, मेन पार्ट इज नॉट द इश्यू, द मेन पार्ट इज हम उसको एक एक लाइन को समझ रहे हैं ना, कि कहाँ से क्या आया है। सो सिंपल सा ये डायग्राम बनाना है, कंडीशन क्या बताइए, ये सी और एफ के बीच में होना चाहिए, इमेज फॉर्म होनी चाहिए सी पर, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज होगी, तो हमारे पास ए बी वगैरह ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे इस वैल्यूज को पुट किया हमने, और बस सिंपल सा कार्टेशियन साइन से वो रखो, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पावर ऑफ लेंस। थैंक यू।